डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। ये जो फैमिली है इसे हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं या फिर इसे मिल्क वीड फैमिली। एक्चुअली इस फैमिली के अंदर जैसे वो एपोसाइनेसी फैमिली है उसी तरह से इस फैमिली के अंदर भी इसके हर पार्ट से जो है वो लेटेक्स निकलता है। तो मिल्क वीड मतलब खरपतवार, मिल्क वीड फैमिली या इसको कैलोट्रोपिस फैमिली, क्योंकि इस फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है कैलोट्रोपिस, तो वो इस फैमिली के नाम से इसे जाना जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि हम जो है इंडियंस बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बैंथम हुकर दिस फैमिली बिलोंग्स टू डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी यानी कि 2 कॉटिलिडन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लास गैमोपेटेली, गैमो मतलब पेटल्स आर फ्यूज्ड, जुड़े हुए रहते हैं। दे बिलोंग टू बाइकार्पेलिटी सीरीज, जो कि एपोसाइनेसी एज वेल एज एस्क्लेपिडेसी बोथ बिलोंग टू सीरीज बाइकार्पेलिटी बिकॉज द गाइनोशियम हैज 2 कार्पस। इसके अंदर 2 कार्पस जो है वो प्रेजेंट होंगे। ऑर्डर जेंशियनेल्स है, मीन्स फ्लावर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है, हाइपोगाइनस है, एंड एपीपेटलस कंडीशन है, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल्स, वो पेटल से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे एपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। अगर हम स्पेशल फीचर्स और सेलिएंट फीचर्स ऑफ एस्क्लेपिडेसी की बात करते हैं, यानी हम कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जिनके द्वारा हम इस फैमिली को पहचान लें, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर श्रब्स और वुडी क्लाइंबर्स और ट्री। हर्ब इस फैमिली में कंपैरेटिवली कम होते हैं और रेयर होते हैं, लेकिन इसमें श्रब्स पाए जाते हैं, ट्रीज होंगे और वुडी क्लाइंबर होंगे। लेटेक्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये पेट्रोक्रॉप में आती है। इसकी पूरी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट्स को आप तोड़ेंगे तो उसमें से लेटेक्स जो है वो रिलीज होगा। बाइलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। बाइकोलेटरल का मतलब है दोनों तरफ जो है या तो जाइलम होगा या दोनों तरफ फ्लोएम होगा। लीफ जो होती है इनमें सिंपल पाई जाती है, एक्स स्टिपुलेट होते हैं, यानी लीफ के नीचे कोई छोटी संरचना, छोटी पत्ती नुमे या कोई अपेंडेज या उपांग नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम उसे एक्स स्टिपुलेट कहते हैं, और अगर वो होता है तो उसे बोलते हैं स्टिपुलेट। साथ ही जो है लीफ ऑपोजिट डेकेसेट होती है। मैंने पहले भी बताया था एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर जब हमने पढ़ा था कि जो एक पर्व संधि पर उपस्थित जो 2 लीव्स होती हैं जो कि वो ऑपोजिट अरेंज होती हैं, उसके ऊपर और नीचे वाली जो पर्व संधि है उनका जो अरेंजमेंट है लीफ का ऑपोजिट तो होगा ही, पर वो अपने ऊपर और नीचे वाली से राइट एंगल पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह से इनका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, या तो ऊपर और उससे नीचे वाली या ऊपर वाली का इस तरह से, तो ये राइट एंगल पे होंगे तो ऑपोजिट डेकेसेट है। आप बहुत अच्छा क्लियर जो है वो आप देख सकते हैं हमारे आंकड़े के पौधे के अंदर। इसमें ये लीव्स देख रहे हैं आप कि इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है, फिर इस तरह से, तो जो लीफ का अरेंजमेंट है वही एपोसाइनेसी फैमिली की तरह ऑपोजिट डेकेसेट ही होता है। अगर हम इस फैमिली के अंदर आगे पढ़ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में बारे में पढ़ते हैं, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस टाइप का होता है। और जो मैंने साइमोस के बारे में पहले भी बताया है आपको कि जब फ्लावर जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो और जो दूसरा फ्लावर जो निकलेंगे वो उनके साइड से ही निकले, तो वो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। फ्लावर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है मतलब बाइसेक्सुअल होता है। हाइपोगाइनस है फ्लावर, इसका मतलब ओवरी के नीचे से ही सारे वर्ल्ड निकल रहे हैं, तो ओवरी सुपीरियर है और फ्लावर हाइपोगाइनस है। एंड रेगुलर है,
कोरोना जो होता है इसमें क्या है, कोरोनरी ग्रोथ पाई जाती है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंथर लोब और स्टिग्मा जो है आर कंबाइंड हो जाते हैं इसके अंदर, और इसलिए ये सिनकार्पस कंडीशन जो है वो इसके अंदर नज़र आती है। अगर आप नीचे की तरफ देखो तो इसमें क्या है कि जो कार्पस होते हैं ओवरी में वो सेपरेट होते हैं, पर स्टिग्मा इसमें जुड़ जाती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है गाइनोस्टीजिया, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो कंडीशन है वो सिनकार्पस है। कभी भी अगर ओवरी, कार्पल्स, स्टाइल और स्टिग्मा, अगर तीनों में से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है तो वो कंडीशन जो है वो सिनकार्पस कहलाती है। अगर हम इसके अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो इट्स अ बिग फैमिली अमंग डाइकोटिलिडन्स, around 315 genera and 3050 plant species are included in this family, and most of the members of this family are found in tropical regions. In India, out of 315 genera, 55 genera and 250 species of this family are found, which are mainly found in basal regions of Himalayan and Western इंडिया। लेकिन हमें इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का, एंड दिस फैमिली इज ऑल्सो नोन एज ए पेट्रोक्रॉप, लाइक ए एस्क्लेपिडेसी, लाइक ए यूफोर्बिएसी, लाइक ए कॉन्वोविलेसी। तो ये, और इसका जो इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो कैलोट्रोपिस है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, चूँकि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, सॉरी उनके कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर लाइनास। मैंने पहले भी बताया है, लाइनास का मतलब होता है वुडी क्लाइंबर्स। वो क्लाइंबर जो वुडी हो, जिनका तना वुडी हो, काष्ठीय हो, वो लाइनास कहलाते हैं। जैसे क्राइस्टोजिया, टाइलोफ्लोरा, कैलाट्रोपिस और पेरिनियल जो है वो हर्ब लाइक होते हैं। सम प्लांट्स आर सक्यूलेंट्स लाइक होया एंड जीरोफिटिक लाइक कैक्टस, क्योंकि आपको लगेगा ये कैक्टस है, पर कैक्टस फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक्चुअली एस्क्लेपिडेसी को बिलोंग करते हैं। रूट्स ऑफ दिस सम प्लांट्स आर ट्यूबरस लाइक सीरोपीजिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस nature of the plant, we can say that most of the members of this family have a xerophytic adaptation. इनमें क्या है, जीरोफिटिक मरुद्भिदीय जो है वो गुण पाए जाते हैं। डिस्टीरिया जो है इसकी ऐसी स्पीशीज है जो कि एपीफाइटिक है, दूसरे प्लांट के ऊपर मिलती है। रूट्स इनकी, क्योंकि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए रूट जो होती है वो इनकी डीप होती है, ब्रांच्ड टैप रूट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ जीरोफिटिक नेचर, सो देयर रूट्स इन्वेड डीपली। इनके जो एपीफाइट, जैसे कि हमने डिस्टीरिया की बात की है, उसमें एडवांटेजियस रूट्स पाई जाती है फॉर अ क्लाइंबिंग। स्टेम की बात करें तो जो इसका स्टेम होता है वो सीधा होता है या फिर क्लाइंबर होता है, टाइट होता है अंदर से, इसको जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो सॉलिड है। इसका तने को अगर हम हाथ लगाएं तो जो है ना वो गोल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, वुडी होगा इसका लोअर पोर्शन, और अपर पोर्शन हर्बेशियस होगा इन सम ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि ये जीरोफिटिक है इसीलिए वैक्स कोटिंग पाई जाती है इनके स्टेम पे, इनकी लीव्स के ऊपर। साथ ही साथ जो है इस पे मिल्की लेटेक्स इनमें प्रेजेंट होता है और हेयरी होता है। अगर आप इनकी पत्तियों पे हाथ लगाएं या स्टेम पे हाथ लगाएं तो उसमें छोटे छोटे बारीक से ना हेयर्स पाए जाते हैं, तो हेयरी होता है। लीव्स को अगर हम देखें, अगर हम इनकी लीव्स को देखें तो जो लीफ हैं वो सिंपल हैं, कंपाउंड लीफ नहीं होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, क्रॉस्ड है, and sometimes alternate like in some species of जिम्नेमा। जिम्नेमा में कुछ में ये ऑल्टरनेट होती है। ऑल्टरनेट का मतलब है एक के ऊपर सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, एक जो है वो नोड के ऊपर। एक्स स्टिप्यूलेट होती है, यानी लीफ के नीचे कोई भी एपेंडेज नहीं पाया जाता, कोई उपांग नहीं पाया जाता है।
वैक्स कोटिंग होती है, लेदरी लीव्स आपको मिलती है। अगर आप आंकड़े की पत्तियों को देखें तो वो लेदरी होती हैं एंड इट शोज जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। सकुलेंट प्लांट्स की तरह होती हैं। अगर आप इनकी लीफ को देखें तो सेमी एम्प्लेक्सिकॉल है। सेमी एम्प्लेक्सिकॉल है इसका मतलब देखिए, इसमें जो लीफ आपको नजर आ रही है, इस लीफ का जो मार्जिन है उसने स्टेम को आधा घेरा हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेम को उसने आधा घेर लिया है। तो ऐसी लीफ जो है वो सेमी एम्प्लेक्सिकॉल कहलाती है और ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में आप इसे इजीली देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा सार्कोस्टेमा, लीव्स आर टोटली इसमें एब्सेंट होती हैं। और स्टीपीलिया नाम है ये प्लांट के, स्टीपीलिया जो होता है उसमें लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्पाइंस के अंदर जो है वो मॉडिफाई होती हैं। पर आप इनकी लीफ के अगर आप तो सेमी एम्प्लेक्सिकॉल आपको समझ आ गया होगा कि अगर लीफ की मार्जिन उस तने को आधा घेर ले तो वो सेमी एम्प्लेक्सिकॉल। एम्प्लेक्सिकॉल अगर वो पूरा का पूरा घेर ले उस तने को, जो साइड में लीफ की मार्जिन है उसका इतना एक्सटेंशन हो जाए कि वो उसको घेर ले।